मनोज सर काय डाऊट असेल तर विचारू शकता अनम्यूट करून. थोड्या वेळाने विचारतो, थोड्या वेळाने. चालेल चालेल. तो लास्ट सेशन में मैंने जो भी स्टॉक्स देता है वो आपने ट्रेड किया होगा उसमें से किसी स्टॉक में, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है. एचडीएफसी बैंक जो था वो 9 to 10% मूव दिया उसने. वो मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो डाला था वो मैंने डाउट सेशन में ही बताया था. वो स्टॉक सिलेक्ट किया था और क्यों सिलेक्ट किया था वो विथ रीजन बताया था. तो उसकी वजह से आपको सीखने भी मिलता है और टेक्निकल एनालिसिस में किस तरीके से करता है वो भी आपको देखने को मिलता है. इसी पर्पज से मैंने ये डाउट सेशन चालू किया है वीक में एक बार. ओके, तो आज लास्ट टाइम काफी लोगों का मिस हुआ था इसलिए आज फिर से डाउट सेशन रखा है. तो एचडीएफसी जो है लास्ट टाइम दिया था वो ब्रेकआउट के लेवल पे था इसलिए हमने सिलेक्ट किया था. और अगर हम देखते कल जो वो ओपन हुआ था वो डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ था. और बैंक निफ्टी का भी मैंने सेम बताया था डाउट सेशन में. यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हो वीडियो भी कि मोस्ट लाइकली प्रोबेबल मैंने बताया था कि गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट. ओके, और ये भी बताया था कि गैप अप अगर ओपन होता है तो डायरेक्टली जंप मत करो ट्रेड में. कंफर्मेशन लो पहले, तो थोड़े टाइम के लिए मार्केट सेटल डाउन होने लो. ओके, उसके बाद अगर ट्रेड मिलता है तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो. ओके, तो वैसे ही हुआ कि गैप अप ओपन हुआ मार्केट कल के दिन. और उसके बाद अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो ये जो सेटल डाउन हुआ मार्केट, ओके, गैप अप होने के बाद थोड़ा करेक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में. क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन होल्ड की है, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, उनको ये ओवरनाइट गेन्स मिलते हैं. तो उसकी वजह से वो देखते हैं कि कितने जल्दी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उतने जल्दी वो प्रॉफिट बुक करते हैं. या फिर उसके बाद थोड़े बहुत गेन मिलते हैं तो उसके बाद वो प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं. तो मैंने यही बताया था डाउट सेशन में कि मार्केट को सेटल होने दो. जब भी उसके बाद मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने ये पैटर्न बनाया था, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है. ओके, अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होता लाइव मार्केट में तो आपका अच्छा खासा गेन मिल गया होता. और इवन अगर आपने ये एंट्री मिस की होती यहाँ पे या फिर यहाँ पे, उसके बाद सेम पैटर्न मार्केट ने बनाया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इससे भी आप छोटा टारगेट ले सकते थे. ओके, इसके ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते थे अगर आपसे ये सेटअप मिस हुआ तो. यहाँ पे एक ट्रेड था या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड ले सकते थे. तो आज किसी ने ट्रेड किया होगा, कुछ डाउट्स हो गए तो पूछ सकते हो. अनम्यूट कर सकते हो आप. कल के लिए भी मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए. ज्यादा स्टॉक मुझे मिले नहीं क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में और सारे ब्रेकआउट्स मिल गए. फिर भी मैंने कुछ स्टॉक ऐसे सिलेक्ट किए कि जो हमें करेक्शन दे सकते हैं. क्योंकि इतना मार्केट ने अगर मूवमेंट दिया है तो उसके बाद हम करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी. तो प्रॉफिट बुकिंग में हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखेंगे इस सेशन में. उसमें सबसे पहले जो है वो एचडीएफसी बैंक है. एचडीएफसी बैंक में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे. ओके, तो ये फॉलोइंग वेज इसको बोलते हैं हम. यूजुअली लोग ये कब ट्रेड करते हैं, जब भी ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट मिलता है तब यहाँ पे वो ट्रेड लेते हैं. ओके, लेकिन इस सिनेरियो में क्या है, मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है. अगर कल अगर मार्केट पॉजिटिव नोट पे ओपन होता है एचडीएफसी बैंक या फिर बैंक निफ्टी का इंडेक्स, तो हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं.
लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि ये जो गैप है, ओके, तो मार्केट में चांसेस है कि ये गैप फिल हो जाए मार्केट में, ओके, क्योंकि मार्केट डोंट लाइक गैप्स। ऐसे कहते हैं कि जब भी आपको अगले दिन गैप मिले तो दूसरे दिन वो गैप फिल होता है, ओके। तो यहाँ पे स्कोप है कि ये गैप फिल हो सकता है अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है, ओके। तो मैं लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि अपोजिट ट्रेंड मत करो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप लॉन्ग की पोजीशन ढूंढो मार्केट में। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है कि मार्केट ने अगर इतने दिनों से अगर अप ट्रेंड में मार्केट या फिर इतने अच्छे गेन्स दिए है, तो मार्केट में हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं अगले सेशन में, ओके, अगले कुछ दिनों में। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये जो डाउन का मूव है, ये भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा ही टारगेट छोटा रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, इसके लिए हम थोड़ा बहुत टारगेट लेके यहाँ से निकल जाएंगे इस ट्रेड में से, ओके। तो चांसेस है कि अगर ये 200 EMA, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये 200 EMA अगर इसको भी ब्रेक करता है साथ ही में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत फॉल हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ओके। तो हम वो मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो रिलायंस ऑब्वियसली, ओके। तो रिलायंस में भी सेम सिनारियो, एक यहाँ पे प्राइस एक्शन का पैटर्न दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल की तरह, या फिर फॉलिंग वेज भी हम इसे बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, ओके। अगर मार्केट निफ्टी अगर पॉजिटिव नोट पे ओपन होती है या फिर सस्टेन करती है, तो यहाँ पे आप एक बाइंग के लिए एंट्री ले सकते हो। नहीं तो अगर 200 EMA ये सपोर्ट नहीं करता, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक भी कर देता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 200 EMA है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, ओके। तो मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड कब लूंगा, जब भी ये 200 EMA ब्रेक कर देता है, उसके नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं रिलायंस में, ओके। और अगर मार्केट पॉजिटिव नोट पे ओपन होता है तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन, यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न वगैरह फॉर्म होके ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो, और हम ये टारगेट रख सकते हैं इतना ऊपर के ट्रेंड लाइन तक, ओके। और तीसरा जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अगर हम देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप देखते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनल पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ओके। तो इसको ऑलमोस्ट ब्रेकआउट मिला है और काफी दिनों से ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है कि ये अच्छा खासा मूव यहाँ पे दिया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को या फिर स्टॉक को यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, या फिर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट देके वो ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर आप इसमें स्विंग पोजीशन बनाते हो स्विंग ट्रेड के लिए या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो आपको ये अच्छे खासे गेंस दे सकता है, ओके। तो हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो स्टॉक में इस लेवल पे, तो हमारा टारगेट रहेगा, हम पहला टारगेट तो ये रख सकते हैं, और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा, जो कि 200 EMA के भी आसपास का टारगेट है डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो, ओके। अगर हमें इसमें एंट्री करनी है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसमें एंट्री कर सकते हैं, ओके। 15 मिनट या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई अगर यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न या फिर कोई भी पैटर्न हमें यहाँ पे अगर फॉर्म होता दिखता है, तो उसके ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एंट्री हमारी कर सकते हैं, ओके। तो ये 3 स्टॉक मैंने कल के लिए सिलेक्ट किए हैं, ये आने वाले वीक में या फिर कल हम ट्रेड कर सकते हैं। ये मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक हिंदुस्तान युनिलिव्हर. ते आणलेले तिथंच ठेवली होती. इकडे काय लहान होती, मला लागतं थोडं मागे थोडं. बरोबर आलंय परीला पाणी. किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. अभी बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल की तरह, ओके. ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया है पैटर्न, ओके. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस चैनल के अंदर ब्रेकआउट हमें दे सकता है. अगर ब्रेक होता है तो इस चैनल के अंदर अगर क्लोजिंग देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
ये थोड़ा सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है। अभी मार्केट में जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट में दो तरीके की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। एक तो जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, ओके, तो वो प्रॉफिट बुकिंग लोग जब करते हैं तो मार्केट ऐसे नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है थोड़ा, और बाद में रिकवरी दे सकता है। और एक प्रॉफिट बुकिंग ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ पे अगर गए, मार्केट में अच्छी मूव मिली है तो वहां पे ही उसी जगह पे कंसोलिडेट करके ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ओके, तो ये दो सिनेरियोज हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग आई तो हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आया तो थोड़ा कम टारगेट हम यहाँ पे लेंगे, ओके, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देख सकते हैं कल हम मार्केट में। अगर मार्केट डाउ जोन्स जो है वो अगर निगेटिव क्लोज होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैप डाउन ओपन भी हो सकता है मार्केट, या फिर फ्लैट ओपन होके यहाँ से हमें फॉल देख सकते हैं। ओके, निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। ओके, सेम पैटर्न निफ्टी में भी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने जो देखा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट मिल गया है, तो निफ्टी में ब्रेकआउट मिलने अभी बाकी है। तो जब भी ब्रेकआउट यहाँ से मिल सकता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला एचडीएफसी बैंक में कि ये जो गैप है ये गैप भी फिल कर सकता है मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन देता है तो। ओके, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे कल ट्रेड लेने से पहले। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव मार्केट में भी हम एक सेशन ले तो आपको पता चलेगा कि लाइव मार्केट में कैसे चीजें वर्क करती है। ओके, अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, हेलो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है माइक पे। हेलो हेलो सर, ये बैंक ऑफ बड़ौदा आप चेक करना एक बार, वो ब्रेकआउट पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ जी। सर ये डेली में 2010 के आसपास या 2019 का मैं बता देता हूँ अभी, ये उस पे 119 पे। जस्ट मिनट का। तो ये ना यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, अगर यहाँ से हाँ जी, हाँ ब्रेकआउट जी। देता है तो अच्छी लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रेडर्स है उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। हम्म, ओके, तो ओके ये जो ओके है यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया है, इसका मतलब यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस है। ओके, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो उन सर। लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहाँ पे क्विक मूवमेंट हम देख ओके सकते ओके, हैं। तो अगर अगर सर ट्रेड लेना हो तो फिर इसे 120 के ऊपर ही। हाँ जी, हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एक मिनट ओके क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट मिल गया है, ये जो चैनल में ट्रेड कर रहा था। ओके ओके, अगर सर हमें शॉर्ट का इसमें लेना हो तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो ही अगर हम सोचेंगे कंसिडर हाँ, करेंगे। उसके ऊपर ही कंसिडर करेंगे। अगर ये ऊपर का जो लेवल मैंने मार्क किया है वो अगर ब्रेक करता है तो उसके ऊपर ओके ही हम वो कंसिडर करेंगे ये ओके स्टॉक। ओके, ओके सर, क्योंकि एक और हम है देख रहे हैं कि हाँ जी यस यस, एक और है क्योंकि हम देख रहे VDL हैं है। हाँ जी ठीक है, वीडीएल। बताइए ओके, सर, हम देख, बताइए। हाँ जी देखते हैं वो भी, जी क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये सस्टेन करने वाला मूवमेंट है। ओके, लॉन्ग टर्म में अच्छे हाँ रिटर्न दे जी हाँ जी। सकता है या फिर स्विंग ट्रेडिंग के हाँ, लिए। मतलब काफी अच्छा वो क्योंकि बना हम, हुआ है इसका सेटअप। हाँ, ये पैटर्न जो है प्राइस एक्शन का वो काफी अच्छा बना है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखा है और प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं लोग। तो ये जो डाउ थ्योरी मैंने लास्ट सेशन में बताया था, तो प्रॉपर हाँ वो जी डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा है। तो जब भी ये हाई ब्रेक करता है, ये प्रीवियस हाई, तो ये ओके लाइफ ओके टाइम हाई बना सकता है। ओके, आई थिंक ये इसका लाइफ टाइम हाई क्या, नहीं नहीं, मंथली इस पे भी इसने ब्रेक किया अच्छा चैनल, ये जो इसका लेवल था। हाँ जी हाँ जी, यही शायद देख रहा था सर। हाँ जी हाँ जी, तो ये भी ब्रेक हो गया है। तो अच्छे लेवल पे स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसिडर कर सकते हो। और अगर इंट्राडे ट्रेड भी आपको करना है तो
इस लेवल के बाद ही करो, लेकिन जब भी ये लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल है ये हाँ जो जी, हाँ जी। हाँ 120 119 रुपए के ऊपर ही, 120 करीब मैं यस सोच रहा था सर 120 इसको के कंसिडर ऊपर ही करने के लिए। राउंड लेवल जो है ना अगर ये 120 कल का। के दिन सस्टेन हो जाता है मतलब 120 के आसपास, तो फिर मैं जाऊंगा हाँ इसको जी, लेने के लिए। यस यस यस। ठीक और है। एक बार देख लेना कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर अच्छी कैंडल बनती है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले कुछ सेशन में ये काफी हाँ जी, हाँ अच्छी जी, कैंडल्स दिखा रहे होगे, वॉल्यूम हाँ अच्छा है जी, हाँ इसमें। जी। हाँ, अगर वॉल्यूम यहाँ अच्छा पे है। वॉल्यूम ब्रेकआउट मिलता है तो ये डेफिनेटली हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके श्योर श्योर सर। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तभी, लेकिन अगर उसके जी, नीचे ओके क्लोजिंग देता है तो ओके। बाय नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्लोजिंग पे। सर एक और VDL है वेदांता, इसने आज दे दिया है 2010 का ब्रेकआउट, ये 418 के आसपास, 418-19। हाँ, तो ये लास्ट सेशन में शायद मैंने दिया था वेदांता। सर मैं ले नहीं पाया था लास्ट सेशन, तो उस वजह से। अच्छा अच्छा okay। तो ये जो है काफी अच्छी कल इसने मूवमेंट दिखाई है, जो बुलिश कैंडल है। ओके ये, और हाँ ये जी, हाँ जो जी। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे दिखा था ऐसे कैंडल स्टिक, तो हम यहाँ पे सर इसे डेफिनेटली इंटरेस्टेड आप होते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो 396 का अगर ऐसे लेके हम इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन उसका जो है ना अभी ये जो फेज है, अभी हमें पता नहीं कि ये रिजेक्ट हो रहा है या फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। हाँ जी, ओके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। होपफुली इसने इसने ये ब्रेकआउट ही दिया है, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम में लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पे बाइंग के लिए स्टॉक। ओके हाँ जी, हाँ तो थोड़ा इंतजार करेंगे यहाँ पे पोजीशन बनाने से पहले, या फिर छोटे टाइम जी। फ्रेम पे देखेंगे कि कोई ये मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट सेशन में दिया था वेदांता की आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ओके क्योंकि ये लेवल पे हमें पता नहीं कि ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पे ब्रेक करेगा या फिर नीचे आएगा यहाँ से। ओके रिजेक्ट होगा, तो मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो यहाँ तक ले सकते हो इंट्राडे के लिए, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ओके तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जा सकते हो। अभी यहाँ पे क्या श्योर। सीन है कि होपफुली ये जो लेवल है ओके ये जो लेवल है ये टेस्ट करेगा आई गेस। ओके ओके सर, आपको ओके। दिखा दे रहा होगा, ये जो यहाँ पे लेवल दिख रहा है ये लेवल यहाँ पे ये टेस्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हो। ओके अभी जंप मत करो ट्रेड में, अगर स्टॉक को मूव करना है तो वो आपको प्राइस एक्शन बना के देगा, उसके बाद हम इसमें एंट्री कर सकते हैं वेदांता में। ओके ओके। हाँ क्योंकि सर ये वेदांता भी मैंने हाँ लास्ट जी, हाँ सेशन जी। में दिया था तो इसने भी ऑलमोस्ट 3 to 4% मूवमेंट दिया है वेदांता ने। ओके ओके। क्योंकि मैं जो स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ ना, भले मुझे जी स्टॉक नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रोबेबिलिटी या फिर कन्फ्लुएंसेस ढूंढ के ही स्टॉक सिलेक्शन करवाता हूँ। जी। अगर हमें तो एक आध दिन ट्रेड नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन मोस्ट जी पॉसिबल सर। जो सिनेरियो होती है वो कंसिडर करते हैं। जी सर ये ITC का भी है एक 248 पे अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है इसने, ब्रेकआउट देके पुल बैक आईटीसी का करके। मैंने अभी वही एनालिसिस करा था आईटीसी का। ओके ओके। ये अगर आपके होल्डिंग में है तो रहने दो लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ये हाँ स्टॉक जी। थोड़ा धीरे धीरे मूव करता है ओके, तो ये टारगेट हम ले सकते हैं, ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन दिख रहा है ओके उसका जो हाँ जी, हाँ लेवल है जी, 285 और वो ओके, क्योंकि यहाँ पे हाँ जी, काफी हाँ जी। अच्छे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, और जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो चैनल है उसमें वो ट्रेड कर रहे हैं। सर ओके तो अब फिलहाल में इसमें एंट्री लेना 265-6 के आसपास ठीक रहेगा, या फिर अभी ठीक रहेगा इसका लेने के लिए देखो अभी एंट्री? यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि इंट्री चली गई आज से, अगर इस लेवल पे होता ना स्टॉक तो मैं आपको कहा होता कि आप इंटर ले सकते हो। देखो इस, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें वैलिड स्टॉप लॉस भी है, टारगेट भी वैलिड मिल जाता है यहाँ पे इस लेवल पे। ओके हाँ जी। लेकिन अगर जी यहाँ पे अगर हम जंप करते स्टॉक में तो एंट्री हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ हो जाएगा। ओके अगर हम ये स्टॉप लॉस देखते हैं इस लेवल से तो ऑलमोस्ट ये 5% का स्टॉप लॉस है। ओके तो अगर जी पोर्टफोलियो के हिसाब से ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। जी। ओके। ओके अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है, फिर अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलता है यहाँ पे तो हम कर सकते हैं बाय, क्योंकि यहाँ पे टारगेट अच्छा खासा ऊपर हमें दिख रहा है, ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे ओके। टारगेट है। लेकिन ये स्टॉक जरा स्लो मूव करता है तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हाँ जी, अभी ऊपर इसी जाने बार से। सर इतना जल्दी किया इसने, वरना काफी स्लो मूवमेंट देता है ये हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट 1 वीक में भी। हाँ सर एक और इसने भी ब्रेकआउट दिया ये अडानी पोर्ट, अगर इसमें एंट्री बनती है सर, आज ही ब्रेकआउट दिया इन्होंने। अदानी पोर्ट स्पेशल्स ओके, नहीं इसमें भी एंट्री चली गई हमारे हाथ से। ये मैंने शायद स्टॉक सिलेक्शन में डाला था मेरे जो कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें। Okay. अभी यहाँ पे वैलिड एंट्री नहीं है ना,
ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, थोड़ा स्कैल्प वगैरह करके। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर कल मार्केट करेक्शन दिखाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आके फिर जा सकता है। ये गैप जो है वो कंसिडर करना काफी जरूरी है। ओके सर। IRCTC मला त्या IRCTC बद्दल सांग ना थोडं. हो, माझी होल्डिंग आहे त्याच्यामध्ये, मला अजून होल्डिंग करायची होती. ठीक है ठीक. IRCTC का जो है ना वो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, जर या लेवलच्या वरतीचा सस्टेन केलं ना, याची प्राइस काय 840 850च्या वरती, तर त्याच्यामध्ये अजून तुम्ही स्टॉक ऍड करू शकता जर तुम्हाला अजून होल्डिंग साठी ऍड करायचं तर. ओके, या लेवलला सध्या ऍड नका करू, कारण इथे रेजिस्टन्स खूप मोठा इम्पॉर्टंट रेजिस्टन्स आहे डेली टाइम फ्रेमवर जर आपण बघितलं तर चैनल मध्ये. तर याच्यावरती सस्टेन करतोय. ओके, IRCTC अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम डेफिनेटली इसमें और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए. लेकिन जहां तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है ये लेवल, तब तक हम यहाँ पे बाइंग कंसिडर नहीं करेंगे और स्टॉक्स. ओके, क्योंकि हम लूजिंग स्टॉक में कभी एवरेज मत करो आपकी पोजीशन. जब भी आपका स्टॉक अगर अच्छे गेन दे रहा है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो और स्टॉक. ओके ओके. अभी मैं जो स्टॉक्स सिलेक्शन का बताता हूँ वो मैं प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे बोलता हूँ. ओके, और आप उसमें और भी आपका जो कोई स्ट्रैटेजी वगैरह होगा अगर उसमें और वो आपको इंडिकेटर दे रहा होगा ओके कि बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए उसी लेवल पे प्राइस एक्शन प्लस आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी उसके हिसाब से, तो वो 5 स्टार सेटअप हम उसको बोलते हैं. ओके, आपको 2 कन्फ्लुएंसेस मिलते हैं. एक तो आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से सबसे बड़ा कन्फ्लुएंस तो वो होता है प्राइस एक्शन का. उसके बाद प्लस आपको आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर कोई कन्फ्लुएंस मिल रहा है तो हम उसके कहेंगे कि 5 स्टार सेटअप है. अभी अगर आप IRCTC थोड़े दिन पहले देख रहे होते तो यहाँ पे एक बाइंग का सेटअप था, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो है वो 200 EMA पे भी सपोर्ट ले रहा है और साथ ही में यहाँ पे ये जो चैनल है ओके चैनल पे भी सपोर्ट ले रहा था. तो यहाँ पे भी काफी अच्छा लेवल था बाई करने के लिए. और उसके बाद अगर हम देखें तो उसने ऑलमोस्ट 16% रिटर्न दिए उसके बाद. ओके, वाह. एक ऍडवाइस देशील का? विचारा ना सर. मला थोडंसं म्हणजे 3-4 महिन्यासाठी होल्डिंग करायची होती काहीतरी, त्यासाठी काही ऍडवाइस देऊ शकतो? सध्या ऍड नका करू, कारण मार्केट जे आहे पॉझिटिव्ह आहे खूप. ओके, तर ज्या बाईंगच्या लेवल्स होते इम्पॉर्टंट त्यांना ऑलरेडी ब्रेकआउट भेटलेलं आहे आणि मार्केटने खूप गेन दाखवलंय. तर थोडं मार्केट सस्टेन होऊ द्या या लेवलमध्ये. ओके, आता याच्यानंतर मी तर एक्सपेक्ट करतोय मार्केटमध्ये थोडी प्रॉफिट बुकिंग येईल, किंवा जर आपण जर बघितलं ना मार्केटने ऑलमोस्ट 10% मुवमेंट दिली, यानंतर थोडं कन्सोलिडेशन किंवा आपण सस्टेन मार्केट इथे करेल असं एक्सपेक्ट करू शकतो आणि त्यानंतर मग तुम्ही बाईंगला जाऊ शकता होल्डिंग साठी लॉंग टर्म वगैरे. ओके, कारण हाय प्राइसला बाय करून फायदा नाही. जर आपल्याला इम्पॉर्टंट लेवलला प्राइस भेटली तरच आपण त्याच्यामध्ये लॉंग टर्म साठी विचार करू. हो हो. मी टाटा मोटर्स आहे ना, टाटा मोटर्स काही दिवस पहिले म्हणजे त्याने 70% पर्यंत दिलं होतं रिटर्न, आणि आता म्हणजे ते आता 52-50 पर्यंत आहे ते मला वाटतं आता. आणि त्याच्यापेक्षा पण लो गेलं होतं ते 38 पर्यंत गेलं होतं.
तर आता ते 70 पर्यंत गेलं होतं, तर आता असं वाटतं होल्डिंग करू का ते? टाटा मोटर का हा, टाटा मोटर्स होल्डिंगला आहे का तुमच्याकडे ऑलरेडी आता? ऑलरेडी आहे थोडेसे शेअर्स, पण आता अजून मला असं एक इन्व्हेस्टिंग करायची होती मोठी अमाऊंट, तर मला आयडिया नाही आहे कशात करू. अच्छा, टाटा मोटर मध्ये सध्या नका करू टाटा मोटर मध्ये. नाही. ओके, नाही आता राहू दे सध्या. तुम्हाला जर लॉंग टर्म साठी करायचं असेल ना, तर हा. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा मेटलचे जे स्टॉक आहे ना यावर्षी, त्यांच्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट घ्या. कारण जे आपलं बजेट डिक्लेअर झालं ना 1 फेब्रुवारीला, हो हो हो. त्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरला जास्त चांगलं बजेट भेटलं यावेळेस, तू आणि त्यामुळेच सांग ना इन्फ्राचे जे स्टॉक होते. सध्या कोण सध्या तर नाही करू शकत रिकमेंड, कारण ऑलमोस्ट हाय प्राइसला आहे स्टॉक्स. ओके, जेव्हा हा हा. कन्सल्टेशन किंवा मार्केटमध्ये करेक्शन होईल ना, त्यानंतर हो, आपण बघू, एकदा स्टॉक सिलेक्शन करू, किंवा मी लॉंग टर्म साठी व्हिडिओ टाकेल युट्यूबवर वगैरे जमलं तर. ओके, ठीक आहे ठीक आहे. हेलो सर, एक हेलो। जनरल क्वेश्चन था, मतलब एंट्री अगर हमें लेनी हो तो सर हम टाइम फ्रेम कौन सा मतलब ठीक रहेगा, 1 मिनट का, 3 मिनट या 5 मिनट का? हाँ, 1 मिनट में बताता हूँ। जो ये देखा ना हमने स्टॉक सिलेक्शन में, हाँ जी। यूनिलीवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ओके, तो वो जो इस सेक्टर में आता है, तो वो सेक्टर भी ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट। ओके, इसलिए वो हम कंफर्म बाय कर सकते हैं। ओके, ये जो कंजम्पशन का सेक्टर है निफ्टी का, ओके, वो भी बुलिश है। और हमने जो स्टॉक किया है सिलेक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ओके, उसने भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसे हम कन्सिडर कर सकते हैं. अगर लॉंग टर्म केले, जर तुम्हाला लॉंग टर्म साठी पाहिजे तर तुम्ही हा एक स्टॉक कडे बघू शकता, हिंदुस्तान युनिलिव्हर कडे. जर हो. ह्या प्राइसच्या वरती सस्टेन करतोय, 2150च्या वरती तुम्ही बाय करू शकता हा स्टॉक. पण 2-3 दिवस थांबून घ्या. मार्केट जर करेक्शन झालं 2-3 दिवसानंतर, पुढच्या वीक मध्ये जर 2150च्या वर सस्टेन करतोय, तर तुम्ही बाईंग करू शकता या स्टॉक मध्ये. कारण ओव्हरऑल सेक्टर जो है पॉजिटिव है. तो एंट्री करने के लिए कैसा है, डिपेंड करता है आप कौन सा आपका ट्रेडिंग का ये कौन सा है स्टाइल, कौन सा. अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो तो 15 मिनट पे एंट्री कर सकते हो, या फिर वन आवर पे एंट्री कर सकते हो. जब हम प्राइस स्टॉक जब सिलेक्ट करते हैं या फिर कौन सा भी पैटर्न ड्रॉ करते हैं, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं अगर स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो. अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 15 मिनट या फिर 1 आवर पे हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं, और एंट्री के लिए 5 मिनट यूज करते हैं. अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री करना है तो 15 मिनट या फिर 1 आवर पे हम एंट्री कर सकते हैं. ओके, ओके सर। हाँ. अगर कई बार क्या होता है, अगर स्टॉक का आपके हाथ से एंट्री निकल जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में. ओके, अगर यहाँ से एंट्री मिस होता है तो मैं 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे ड्रॉ करूंगा, और वहां पे एंट्री ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर आपको जो उसका मूवमेंट हो अगर मिस नहीं करना है. ओके, तो अगर हम देखते हैं 1 आवर पे इसने ब्रेकआउट भी दिया है, और यहाँ पे ये रिटेस्ट भी कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर. ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सजेशन रहेगा, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए. ओके, और यहाँ पे आप बाय करते हो तो लो रिस्क के साथ आप बाय कर सकते हो. लेकिन उसके पहले हम मेन इंडेक्स जो है वो कंसिडर करते हैं, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कैसा परफॉर्मेंस दे रही है. अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये स्टॉक भी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है. ओके, सर कल जैसे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, अभी 38,067 पे इन्होंने क्लोजिंग दिया है, अगर ये 37,700 अगर ब्रेक करता है तो एग्रेसिवली हम सेल कर सकते हैं इसको? एक मिनट में देखता हूँ कौन से लेवल पे. 37,700 5 मिनट चार्ट पे मैं चेक कर देख रहा था. 38 पे क्लोजिंग दी है अभी आज की, और अगर ये हाँ गैप जी, डाउन होकर थोड़ा अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो बाई कर सकते हैं, अगर ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हैं ये जो एग्रेसिवली. पैटर्न मैंने बनाया ना,
इसको अगर जी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है कल तो आप बाय कर सकते हो। ओके, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करके हम इसमें सेलिंग का देखेंगे। ओके, ओके, ऐसा भी हो क्योंकि सर सकता है गैप कि भी ये, काफी है नीचे। हाँ ये ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होके फिर गैप फिल करेगा और उसके बाद हम सेलिंग देख सकते हैं। ओके, ओके तो ये कैसा है ना, ये सिचुएशन हम सिर्फ कंसिडर कर सकते हो, बाकी आपको एंट्री तो लाइव मार्केट में ही लेना पड़ेगा, उसके जो सिचुएशन होता है उसके हिसाब से। ओके, ओके ओके। तो सर ये मार्केट जैसे ओपन होता है तो हमें कितना मतलब 30 मिनट रेंज ब्रेकआउट करना चाहिए, या कितना वेट करना चाहिए उसके लिए, या फिर हमें एक देखो रेंज बनने मैं दें? तो, हाँ मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि 10 बजे के बाद आप मार्केट में ट्रेड करो, क्योंकि आपका जो प्राइस एक्शन का मेन मूवमेंट होता है वो 10 बजे के बाद आता है ऑलमोस्ट। क्योंकि ओके 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होता है तब जो पेंडिंग ऑर्डर्स होती है प्री मार्केट की वो एग्जीक्यूट होती है एक साथ में, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि मार्केट फेक आउट दिखाए आपको। ओके, जो फेक ओके मूव सर। होता है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होती है एक ही समय, उसकी वजह से वो क्विक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ओके सर, थैंक यू। Yes. हितेश, Yes, sir. यार मैं आपको बोला कि क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, कैसे स्टार्ट भी हो गया यार। सर कल ज्वाइन कर लेना ना आप। कल फिर से होगा क्या? नहीं ये क्लास नहीं है सर, डाउट सॉल्विंग सेशन है, तो क्लास तो कल होगा। डाउट सॉल्विंग का ही बता रहा था मैं आपको, कल कल परसों ही बोला था, आपने नहीं ज्वाइन किया। हाँ जी, तो कल भी आप पूछ सकते हो ना, हमारा जब सेशन होगा लाइव तब, ये कोर्स का। अच्छा, तो मैं अभी एक पूछ ही लेता हूँ एक डाउट। जैसे यस सर, यस तो बिल्कुल। जैसे टाटा कंज्यूमर का एक जैसे आप चार्ट अगर खोल सकते हो तो टाटा कंज्यूमर उसका 795 का एक रेजिस्टेंस था। 795, हाँ 795। ओके, हाँ ठीक है। तो उसका अगर 5 मिनट में अगर देखो, डेली टाइम फ्रेम में 795 है। डेली टाइम फ्रेम। हाँ हाँ ओके, तो ये था, ये भी अच्छा लेवल था, क्योंकि अगर हाँ। हम पहले का सिनेरियो अगर कंसिडर करते तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला अच्छे खासे पैटर्न को। ओके, जो पैटर्न था हम्म, इसको ब्रेकआउट हाँ मिला है, ये तो फिर था ही। रिटेस्ट देके हाँ स्टॉक मूवमेंट दे रहा है, और उसके बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ पे जो देखे अब सपोर्ट है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर सकता था, लेकिन इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, तो इसके बाद मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करे या फिर यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके फिर मूवमेंट दे सकता है तो एक 5 मिनट में टाटा। 5 मिनट में जाना एक बार। ओके, तो 9:20 का कैंडल एक बार देखना आप। 9:20 आज में का। हाँ ओके, उस हाँ जी, कैंडल को देखो, वो कैंडल एकदम प्रॉपर एकदम ब्रेकआउट दिया है क्या वो? हाँ ये ब्रेकआउट है, लेकिन अगर हम बड़ी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना स्टॉक, अभी हम डेली पे देख रहे थे। ओके, तो नहीं, लाइव ये जो, मार्केट में कैसे डेली देखूंगा? नहीं अभी हम डेली पे देख रहे थे ना। ओके, तो हाँ लाइव मार्केट में, हाँ तो मैं जो बोला, ये जो सिनारियो है ना ब्रेकआउट का। ओके, अगर हम ये, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहा था अभी। ओके, अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हो तो मैं पर्सनली 5 मिनट पे यहाँ पे इंट्राडे के लिए एंट्री नहीं किया होता। ओके, क्यों, ऐसा क्योंकि क्यों? ये 920 का कैंडल है ना ये, तो हाँ जब भी ये सेटल होता है, अभी देखो मैंने इसलिए बोला कि जो भी ये 920 टू 9:45 या फिर 10 बजे तक के जो मूव होते हैं ना, उसमें पर्सनली मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता या फिर इंटर नहीं करता। देखो यहाँ पे स्टॉक क्या होता है ना, स्टॉक को अगर बुलिश मूवमेंट देना है तो वो 9:15 को आपको दिखा देगा कि बुलिश मूवमेंट है, लेकिन आपको क्या, उसके बाद वो गिरेगा तो आपको लगता है कि आप ट्रैप हो गए, फिर वो बाद में अच्छा प्राइस एक्शन बना के फिर ब्रेकआउट देता है। ओके, तो ऐसा, यहाँ पे लेकिन क्या होता है। एक बार मैं ये भी देख चुका हूँ कि 9:20, 9:25, 9:30 में
ब्रेकआउट देता है और ये चल जाता है, मतलब पूरा एकदम ट्रेंड चल जाता है, ये क्यों हाँ होता है? तो क्या होता है ना सर, आप जब हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, ओके, जब मैंने अगर समझो 10 स्टॉक दिए तो उसमें से आपके ऐसे कंसिडर करो कि 5-6 स्टॉक्स या फिर 7-8 स्टॉक्स आपके इसमें निकल जाएंगे कि आपके हाथ से एंट्री मिस हो गई, ओके। तो हर कोई स्टॉक हम नहीं एंट्री कर सकते हर कोई स्टॉक में, तो जिस स्टॉक में हमें एंट्री मिलती है हमारे टाइम के हिसाब से, ओके, हमारे सेटअप के हिसाब से, उसी स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं। हर कोई स्टॉक हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये पेशेंस जो बोलते हैं ट्रेडिंग में, तो इसमें ही वो ये होता है कि हर कोई स्टॉक हम चेंज नहीं कर ये सकते फेक कि आपको। ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट असल में पहचानोगे कैसे कि ये ब्रेकआउट है, या फिर इसको मैं रीटेस्ट करूंगा, ये पहचानना कैसे है कि ये हाँ देखो दिस इज द परफेक्ट हाँ, ब्रेकआउट? तो कोई भी यही सारे एग्जांपल दे दो आप। हाँ, जो जो फेक आउट होता है ना, वो हम डायरेक्टली हम्म, कंसिडर नहीं कर सकते कि ये फेक आउट है या फिर ये प्रॉपर जेन्युइन ब्रेकआउट है, ओके। तो ये कैसे? सारे सिचुएशन या फिर ये सारे सिनेरियोज हम जब कंसिडर करते हैं ना, कि समझो अभी ये लॉन्ग टर्म में जो है वो कौन कैसा मूवमेंट दे रहा है, अभी ये मैंने जो बोला कि यहाँ पे हमारे कंफर्मेशन बढ़ते हैं, ओके। पहला कंफर्मेशन क्या था कि ये अच्छा ऐसा लेवल को ब्रेकआउट देके प्रॉपर रिटेस्ट देके ये जो कैंडल है, हम्म रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनाया है, उसके हम्म बाद यहाँ पे आया और ये लेवल हम अभी, अगर ये ऐसा सिचुएशन यहाँ पे नहीं होता तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है, ओके। तो सबसे पहला कंफर्मेशन तो ये हुआ। तो ये तो तो आप स्विंग उसके के बाद बेसिस में बोल रहे हो ना? हाँ, स्विंग के ब्रेक बेसिस पे बोल मैं रहा हूँ। मैं इंट्राडे के बेसिस में बात कर रहा हूँ कि हमको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर कि ये ब्रेकआउट। एक तो चलो चलो मान लिया कि रीटेस्ट होके जब वापस आता है वो प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन ये कैसे मान ले कि एक परफेक्ट अगर ब्रेकआउट जब बिना रीटेस्ट का आएगा तो वो मतलब परफेक्ट वो चला, मतलब वो एक ट्रेंड में जाते जाएगा, ये कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए भी हम यही सिनेरियो कंसिडर करते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी बैंक निफ्टी का बोला, ओके, हम्म कि बैंक निफ्टी में मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया या फिर आपने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड लिया, तो इंट्राडे ट्रेड भी मैंने क्यों सिलेक्ट किया कि डेली मैंने देखा क्या सिचुएशन है डेली पर, और मैंने जब कोर्स में बताया था कि या फिर पिछले डाउट सेशन में मैंने बताया था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो पूरा ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट है उसके अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं लेंगे, कि मैं यहाँ पे पर्सनली शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा मार्केट में, अगर लिया भी तो वो काफी कम टारगेट रखूंगा उसके लिए, ओके। तो उसमें हमने क्या हम्म। किया, ओवरऑल जो डेली टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन था वो कंसिडर किया ना, कि स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अब ट्रेंड में, तो आज अगर तो वैसे हम, मार्केट साइडवेज था आज। हाँ, तो मैंने आज क्या बोला कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे और भी कंसोलिडेशन हो, या फिर ये जो है ना ये प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, इसमें और भी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है गैप है, ये गैप फिल होने के यहाँ पे फिल होने चांसेस का चांस है। है, ओके। हाँ जी, क्योंकि तो मार्केट एक जो बात है बताओ, काफी नहीं दिनों से, ठीक है चलो, ये गैप हाँ फिल जी, होगा, मान लो ये जो आपका अपर लाइन है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड। जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो, ये सपोर्ट, ये वाला ऊपर सपोर्ट जहाँ पे रेड, हाँ ये इसका ये नीचे वाला, हाँ ये सपोर्ट, ये ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो ये कैसे कंफर्म होता है कि इट इज अ प्रॉपर ब्रेकडाउन? तो हम कंफर्मेशन कैसे ले तो कंफर्मेशन यही इंट्राडे जो में? कन्फ्लुएंस, हाँ जी, जो कन्फ्लुएंस मैंने बोले ना कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो पैटर्न बना है उसके ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब ब्रेकआउट मिलेगा ना, ओके, तब ये कोई भी प्रो ट्रेडर होगा ना, तो ये हम्म आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जब ब्रेकआउट होता है तब, कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है या फिर फेक आउट है, ओके। तो ये हम्म कंसिडर कैसे करते हैं हम कि ये ब्रेकआउट अच्छा सस्टेन कर सकता है, तो वो इस ये जो सिचुएशन होता है ना, ये पहले का जो सिनारियो, ओके, इससे हमारे एक्यूरेसी बढ़ती है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सस्टेन कर सकता है ब्रेकआउट, ओके। जब ब्रेकआउट होता है तब हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, उसके पीछे का आपका जो एनालिसिस है ना वो मैटर करता है कि ये ब्रेकआउट आपका सस्टेन करने के चांसेस कितने हैं, ओके। अभी यहाँ पे यहाँ के सिचुएशन में हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे गैप है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है ना तो ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि मेरे पास कन्फ्लुएंसेस ज्यादा है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। लेकिन हम्म। अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट और की अगर तरफ मान देखते लो हैं तो और अगर, ऊपर ऊपर वाला कैंडल अगर उसको, मतलब जैसे ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको हाँ, ऊपर ब्रेक किया तो? या मैं लॉन्ग भी पोजीशन लूंगा, मैंने आप शायद अभी ज्वाइन किया क्या हाँ सेशन? अभी मैंने ज्वाइन किया था, इसीलिए ओके मैं ओके, देखा तो कि मैंने, क्लास हो रहा हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें मैंने ये भी बताया कि ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देता है तब हम ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ओके। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऊपर की तरफ कल ब्रेकआउट मिले, है। अगर यहाँ पे बट इफ सपोज कि ऊपर में अगर गया तो मान लो ये ट्रेंड लाइन पहले कैंडल ब्रेक किया,
हाँ जी। तो हाउ इज दैट कैंडल, मतलब वो कैंडल कैसे मतलब डिपिक्ट कर रहा है कि ये इसके बाद ऊपर ही जाएगा ये? दैट्स माय क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप जब आपको ब्रेकआउट मिलता है ना, तब हम कंसिडर नहीं कर सकते या फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ओके, जो सिचुएशन उसके पहले हमने कंसिडर की कि अभी देखो यहाँ पे दोनों साइड पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं यूजुअली आपको लास्ट सेशन में बोला था कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते। ओके, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड हमारे साथ है और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तब ट्रेड लेंगे, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तब हमें ये चांसेस है कि ये गैप फिल होगा, इसके लिए हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। ओके, और अब ये अगर ऊपर ब्रेकआउट लेते अगर, हैं, हाँ हाँ अगर ब्रेक, ब्रेकआउट ब्रेकआउट हाँ अगर सस्टेन नहीं करता, अगर वो फेकआउट निकलता है, हाँ तो यहाँ पे हमें हमारा स्टॉप लॉस बचाता है ना, कि हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, वही तो तो हमें स्टॉप लॉस ये हिट कर ये जाता हेल्प है। करता है। यस, तो तो हर मतलब कोई मान लो ब्रेकआउट हमें, कि, हाँ तो जी, मान लो कि चलो ये ट्रेंड लाइन बोल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का ही ट्रेंड लाइन बता रहा है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, हाँ जी, ठीक है। लेकिन ये अगर ऊपर दे दिया, लेकिन बढ़िया ट्रेंड के साथ, मान लो 200-300 पॉइंट अगर अप मूव दिया है, तो हाँ उसको हम जी। कैसे कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको कैच करना है? तो कैच करने के लिए ना, जो डाउ थ्योरी मैंने बोला है, ओके, अभी क्या होता है मार्केट में सेइंग है कि आप छोटे प्रॉफिट मिस करो तो चलता है, लेकिन आपका जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो मिस मत करो, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो बढ़ाता है ना, तो हम्म वो बड़े प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं। ओके, तो बड़े हम्म प्रॉफिट्स कैसे कैप्चर करें? तो डाउ थ्योरी आपको पता है क्या, नहीं। जो ऐसा होता है? ओके, तो मार्केट जो हमारा मूव करता है ना, तो वो एक थेरी है, डाउ थेरी। उसके हिसाब से मार्केट मूव करता है, कि आप कभी भी देखोगे कि मार्केट ऐसे मूव नहीं करता। ओके, सीधा सीधा मार्केट सीधा। तो ओके, जिगजैग मूवमेंट देता है। हाँ, जिगजैग जिगजैग जो मूवमेंट देता है उसको हम बोलते हैं डाउ थेरी। ओके, ये यहाँ हाँ पे गया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ पे गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर, तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं डाउट थेरी बोलते हैं इसको। ओके, तो जब हम्म भी हमको कैप्चर करना होता है, ओके, अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में भी देखो आप, तो यहाँ पर अगर 15 मिनट में हमने देखा, तो यहाँ पे जो मार्केट है, ओके, यहाँ पे देखो ये मूवमेंट बना रहा है। ओके, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रेल करना है या फिर अच्छे प्रॉफिट मिस नहीं करने हैं, तो हम्म आपको यहाँ सा ये जो है यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल करना है। ओके, इसके नीचे ये जो लो बना रहा है इसके नीचे, तो इस तरीके से हम ये जो रैली है वो कैप्चर कर सकते हैं। ओके, और नहीं, मेरा जैसा पूरा का एक्चुअल पूरा, क्वेश्चन था कि सपोज करो एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, तो हाँ जी, दैट समझो यहाँ कैंडल पे इज अ, ब्रेकआउट मिला। हाँ सपोज करो वहां ब्रेकआउट मिला हाँ जी, या फिर ब्रेकडाउन मिला, तो हमको वो ओके, ब्रेकआउट ही समझ लो ना। अगर ब्रेकआउट मिला तो आप कैसे ये देखोगे या दिस कैंडल इज अ चांस ऑफ प्रॉपर ब्रेकआउट? यही मेरे को बस इतना ही सिंपल बात है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी कैंडल, अभी समझो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ था, ओके, देखो ये जो सिनारियो है 9:15 का, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, तो लोगों ने क्या हम्म एक्सपेक्ट किया होगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। हम्म ओके, ओवरऑल मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, और ये जो लो है, सॉरी ये जो हाई है, हम्म ये जो पहले दिन का ये जो हाई था, हम्म एक मिनट, ओके, ये भी ब्रेक किया है। ओके, ये भी ब्रेक किया है। अगर देखो तो यहाँ पे अगले दिन का जो था, कि यहाँ पे दो टाइप में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, एक तो ये, दूसरा ये। ओके, हम्म तो तीसरे हम्म दिन उसके अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ, तो दो कन्फ्लुएंस थे। एक तो मार्केट अप ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम पे जो है वो ब्रेकआउट मिला है। ओके, हम्म डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिल गया है, हम्म प्लस अप ट्रेंड में मार्केट है, प्लस आपका जो कल का जो हाई है वो भी ब्रेक कर दिया मार्केट में। ओके, तो हम्म यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे काफी ज्यादा रिटेलर्स ने यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे पोजीशन बनाई होंगी लॉन्ग के लिए। ओके, हम्म तो ऐसे सिचुएशन में फेक ब्रेकआउट से आपको किस चीज ने बचा होता कि 9:15 को मैंने जैसे बोला कि फेक मूवमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको उस चीज ने बचाया होगा मार्केट ने। हम्म। ओके, कि यहाँ पे आप फेक आउट से बच सकते थे। अगर मान लो ओके, यही कैंडल अगर आपका 12:30 बजे अगर देता तो? ये कैंडल, हाँ, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता, नहीं लेता। लिया होता मैंने एंट्री यहाँ पे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया होता। ओके, हम्म क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो मूवमेंट है यहाँ पे हो गया होता कंसोलिडेशन, या फिर जो भी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है
अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होता तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ओके, कम रिस्क के साथ मैं ज्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकता था। ओके यस, क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ब्रेकआउट जब मिलता है तब कि ये फेक ब्रेकआउट है या फिर जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कन्फ्लुएंसेस लेते हैं जब ट्रेड लेते हैं तब, या ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है उसके पहले जो हम एनालिसिस करते हैं वो मैटर करता है काफी ज्यादा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से ज्यादा। ओके, तो ऐसे कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये फेक आउट है या फिर ब्रेकआउट है। ओके ठीक। क्योंकि आपको बैंक निफ्टी में अगर देखो तो आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा ऐसा ब्रेकआउट दिया। अभी देखो यहाँ पे भी वही सिचुएशन के ब्रेकआउट मिला है और प्रॉपर रिटेस्ट भी दिया है, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया और उसके बाद गैप डाउन ऊपर है। यहाँ पे कोई न्यूज का सिनेरियो होगा उसकी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन है। ओके, तो फेक आउट या फिर ब्रेकआउट ये कंफर्म करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, लेकिन हम उसके पहले जो एनालिसिस करते हैं वो मैटर करता है। ओवरऑल हमारे जो कन्फ्लुएंसेस है ट्रेड में, ट्रेड लेने के लिए, वो मैटर तो करता उसके लिए फेक आउट से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? रिटेस्ट का वेट करना? हाँ, रिटेस्ट का वेट कर सकते हो, या फिर कई बार क्या होता है कि रिटेस्ट नहीं होता और मार्केट मूवमेंट दे चुका होता है रिटेस्ट के लिए। ओके, तो अगर हाँ, तो रिटेस्ट के लिए रुक सकते हैं आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो। ओके, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो, रिटेस्ट का इंतजार मत करो। ओके, क्योंकि हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड लूंगा, हाँ, कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लो। ओके, और अगर कैंडल समझो ऐसे काफी बड़ा कैंडल ब्रेकआउट देता है, नहीं तब तो नहीं लेता, अवॉइड कर लेंगे अपन। अगर उसके बाद अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और पैटर्न बनाता है तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं उसके बाद। ओके, और जब भी समझो, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं, लूजिंग ट्रेड में एवरेज करते हैं। ओके, वो तो विनिंग ट्रेड, हाँ, विनिंग ट्रेड में आप कैसे एवरेज कर सकते हो कि समझो यहाँ पे बड़े कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ओके, उसके बाद अभी हम अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेट होने देंगे मार्केट को। अगर कोई पैटर्न बनाता है तो उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे, और जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो इसमें और एक लॉट बढ़ा देंगे। ओके, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट मिलता है ना, इस ब्रेकआउट के बाद काफी क्विक मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये जब भी ये हाई ब्रेक होता है में करना प्रेफर करता हूँ, मेरा मतलब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड है, अगर आपकी कैपेसिटी है ज्यादा तो आप पहले 60% डिप्लॉय कर सकते हैं आपकी क्वांटिटी, उसके बाद 40%, और अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बाद आप और डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो आप पहले ही एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एवरेज करने के अगर आप इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, तो एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ठीक है, सपोज करो एक रेजिस्टेंस है 38,500 का। ओके, ठीक है, 38,500 का रेजिस्टेंस है, कैंडल ब्रेक किया और कैंडल क्लोज हुआ मतलब कैंडल क्लोज हो गया 38,530 में। ओके, 30 तो पॉइंट मेरे, ठीक है, मतलब सपोज ऐसे नॉर्मल एग्जांपल 38,500 मेरा रेजिस्टेंस है, उसको एक कैंडल ने ब्रेक किया, कैंडल क्लोज हो गया 530 पे। ओके, ठीक है, तो मेरे को एंट्री कहाँ करना है, 530 या 532 या 535 इसमें करना? 530 पे ही कर दो। ओके, 530 पे ही कर देना। हाँ, कैंडल क्लोज हो गया ना वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। देखो अभी कैसा है ना, समझो आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट है। ओके, यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट दे रही है 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की। ओके, अगर यहाँ पे 20-30 सेकंड बाकी है ना कैंडल क्लोजिंग का, तब भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ओके, क्योंकि लास्ट के 10-20 सेकंड अगर आप देखते हो तो उसमें कैंडल कभी भी रिवर्स नहीं होगी। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बुलिश क्लोजिंग यहाँ पे देगी। तो आप 20-30 सेकंड अगर दे रहा है टाइम आपको, तो आप क्लोजिंग होने से 10 to 20 सेकंड्स पहले भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये कैंडल अभी इतना रिवर्स होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ओके, काफी कम सिनारियोज में वो नीचे जाके क्लोजिंग देता है, तो ऑलमोस्ट वो आपको वहां पे ब्रेकआउट दे ही देगा। तो आपके पास टाइम भी वैसे बचता है। ओके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, वो कैंडल अगर ब्रेकआउट देता है ना, उसके अगला कैंडल गैप ओपन होके काफी क्विकली मूवमेंट देता है।
तो वो उसके जब 20 सेकंड बाकी है तब आप एंट्री वहां पे कर सकते हो उस कैंडल की। ओके तो और किसी का है कोई डाउट? सर वन मोर हेलो। ये है, अंबुजा सीमेंट में है, ये स्विंग ट्रेड के लिए ऐसे ले सकते हैं क्या? गैप भी हो रहा है डे में, आप देखोगे तो गैप भी फिल कर सकता है। नहीं, इसको फिलहाल अवॉइड करो। ओके, क्योंकि जब भी ये इसके अंदर अगर देता है ना क्लोजिंग ये चैनल के अंदर, ओके तब हम इसको बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पे जा रहा है ऐसा और यहाँ पे रिटेस्ट देखें फिर से नीचे आए। ओके, हालांकि यहाँ पे ये जो सेक्टर है सीमेंट का उसने काफी अच्छा उन्होंने बजट दिया है, फिर भी हम इंतजार करेंगे कि ये जो सपोर्ट लाइन है उसके अगर अंदर अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही इसको कंसिडर करो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके ओके सर। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफी नीचे का स्टॉक है, तो इसमें कुछ न्यूज हो सकती है या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस का भी हो सकता है, तो हम इससे दूर ही रहेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन के अंदर हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेकआउट नहीं देता तब तक। ओके थैंक यू। हेलो सर, वो टाटा पावर आज का जो मैंने देखा था। हेलो। टाटा पावर पे हाँ, टाटा पावर का मतलब आज एकदम से वो थोड़ा। ये जो एनर्जी सेक्टर है ना ये इसका काफी अच्छा चालू है। ये जो इंडेक्स है एनर्जी सेक्टर का, ओके, एनर्जी के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है तो यहाँ पे परफेक्ट एंट्री आपको नहीं मिलेगी। ओके, कम रिस्क के साथ, ओके। क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा मूवमेंट दे दिया उसने। काफी हाई चलेगा ना वो सर वो। हाँ जी, देखो यहाँ पे मैंने शायद ये कौन से सेशन में दिया था, जनवरी में मैं सिलेक्ट किया था स्टॉक। ये देखो अभी कभी कभी ना आपको ये अच्छा रिटेस्ट देगा स्टॉक, या फिर यहाँ से भी ये जा सकता था। ओके, यहाँ से भी जा सकता था, तो यहाँ से आके गया वो। ओके, तो ऐसा हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कहाँ से ये दे सकता है या फिर। ओके। जाते 2 घंटे। हेलो हेलो, आई यस तर सांग बरं. कसं मुवमेंट आहे पुढे? सर क्लोजिंग तो अच्छा है इसके अंदर में, टाटा पावर में। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, ते आवाज IEX ब्रेक हो रहा है, रिपीट करो ना क्या। सर मैं टाटा पावर का बोल रहा था कि क्लोजिंग तो अच्छा हुआ है इसका, और ATH ब्रेकआउट उसको ऊपर ही दिया, मतलब लास्ट टाइम यहाँ पर दिया अक्टूबर के, मतलब क्लोजिंग तो हाँ, उससे लेकिन ऊपर ही है 270 से इसमें क्या है ऊपर। ना, लेकिन ये भले हाँ ही जी। यहाँ से ये 50% 100% रिटर्न दे दे। ओके, लेकिन यहाँ पे ओके हमें अगर रिस्क हमें यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर ऑफिशियल अगर हम स्टॉप लॉस देके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। ओके, तो ये कितना भी दे दे, लेकिन यहाँ पे अगर हमारी एंट्री नहीं बन रही अच्छी तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे स्टॉक। क्योंकि ओके। देखो 5,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है NSE में। ओके, हाँ जी। तो आप उसमें ट्रेड करोगे। अगर एक आध स्टॉक से हर स्टॉक हम चेज नहीं कर सकते, श्योर जो श्योर। स्टॉक में आपको एंट्री मिल रही है वो स्टॉक में ट्रेड करो कि अगर ये जाता है ना तो जाने दो इसको। अगर आपको एरिया ऑफ ओके इंटरेस्ट पे अगर स्टॉक नहीं मिल रहा है यहाँ पे ऐसी ऐसी कुछ जगह पे, तो हम इसको अवॉइड ही करेंगे। ओके, दूसरा स्टॉक ओके। देखो क्योंकि काफी स्टॉक्स है यहाँ पे। सर अगर स्टॉक वगैरह सर्च करना है तो कोई स्क्रीनर वगैरह यार कोई उसके रिगार्डिंग आप कुछ बता सकें? देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्क्रीनर तो काफी है, हम्म। लेकिन वो इंट्राडे के हिसाब से होते हैं। ओके, लेकिन उसमें क्या है ना, आप दोनों साइड में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। मैं स्टॉक का पूरा सिचुएशन देखता हूँ और उसके बाद सिलेक्शन करता हूँ स्टॉक का। देखो अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप निफ्टी के जो भी सेक्टर्स है, ओके,
ओके निफ्टी के जो भी सेक्टर्स है वो आपके लिस्ट में ऐड कर लो, और उसके बाद कोई भी सेक्टर अगर आपको दिखता है कि ब्रेकआउट की कगार पे, ओके, कि ये ब्रेकआउट ओके दे सकता है, तो उस सेक्टर में जाके उस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है, ओके, उसमें देखो आप अभी आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप स्टॉक सिलेक्ट करो कि आपके प्राइस उसका अभी अभी समझो 2000 का प्राइस है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, अगर आप उसको होल्ड नहीं कर सकते तो उसी सेगमेंट में उसी सेक्टर में कोई और स्टॉक देखो आपके लेवल का, 200 रुपए का या फिर 500 रुपए के अंदर की, ओके। अभी निफ्टी फार्मा जो है, देखो वो ऐसे सिलेक्ट करता हूँ मैं स्टॉक, निफ्टी फार्मा जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे, ओके, इसने हाँ ब्रेकआउट जी भी हाँ दे जी। दिया और रिटेस्ट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स में जो भी फार्मा के स्टॉक्स है उसमें मुझे जो भी ब्रेकआउट पे दिख रहा है स्टॉक में, उसमें स्टॉक सिलेक्शन करूंगा, ओके, निफ्टी फार्मा में, सर मैंने इसमें एक सर्च किया क्योंकि था, ये डॉक्टर रेड्डी किया था इसके अंदर मैंने। डॉक्टर रेड्डी, जी देखो अभी ये काफी पुराना एनालिसिस है मेरा, 2000 सॉरी जनवरी का, 22 का जनवरी का, 1 साल पहले का। अभी देखो अभी रेजिस्टेंस तो काफी हैवी है इधर, काफी कंसोलिडेशन होने के बाद इसने नीचे ब्रेक डाउन दिया था यहाँ से। देखो अभी 1 आवर पे अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना, तो यहाँ पे हम ये पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग के लिए, और ये टारगेट भी ले सकते हैं, कि ये टारगेट ले सकते हैं, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, ओके, यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस एक्शन का पैटर्न बना रहा है, ओके ओके ओके। तो हमारा इसमें कितने कन्फ्लुएंस है, एक तो सेक्टर पॉजिटिव है, बाद में हाँ यहाँ पे जी। सपोर्ट लेके ये ऊपर गया स्टॉक, ओके, और अगर हम मूवमेंट देखते हैं स्टॉक का तो प्रॉपर यहाँ पे ये हमें मूवमेंट दिखा रहा है, ओके, ये जो ओके है ओके प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखा रहा है, ओके। ओके। अगर ये हाई टेकआउट करता है तो हम यहाँ पे इतना यहाँ पे ले सकते हैं पोजीशन। सर पीवीआर में बनता है क्या कुछ अपनी अगर उसमें एंट्री वगैरह के लिए? पीवीआर जी सर ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का जो था, मैंने 2 दिन पहले देखा था। हाँ जी, एक मिनट करता हूँ पहले, ये पीवीआर का दिखता है, इसमें भी ले सकते हो आप ट्रेड पीवीआर में, ओके, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया है पीवीआर का भी, लेकिन वेट करो है ना इसमें सर पीवीआर में। प्रॉब्लम पर यही है, न्यूज बेस पे चलता है, कभी कोई मूवी और RRR हुई थी ये, उसकी वजह से इसने इतना अच्छा रैली दिया। नहीं, इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वेट करो, कि ये जो कैंडल्स है ना यहाँ पे, ये मुझे हाँ पर्सनली जी। सेटिस्फाई नहीं कर रही कि मैं इसमें लॉन्ग जाऊँ, ओके। अगर जी यहाँ पे कोई बुलिश मूवमेंट क्लोजिंग मिलती है ना, तो ही मैं प्रीफर करूंगा इसमें लॉन्ग पोजीशन ओके। पीवीआर में, ओके, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो कैंडल स्टिक काफी ये है यहाँ पे हाँ जी कंसोलिडेशन हाँ जी, वगैरह, हाँ ये वाला। ओके। अगर कोई ओके अच्छा कैंडल स्टिक यहाँ पे, अगर यहाँ पे डेली में अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक होता ना इससे, तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ मैं पर्सनली इस चीज से कि यहाँ पे कैंडल स्टिक देख के, ओके। दूसरा कौन सा ओके। स्टॉक बोला था? इंडियन एनर्जी। हेल्थ केयर। IEX पुढे मुवमेंट कशी राहील त्याची, म्हणजे त्याने 15 दिवसामध्ये आता थोडं म्हणजे 8 ते 10% रिटर्न अच्छा अच्छा, आरामात दिलेली. हाँ ये ब्रेकआउट दिया है इसने, आप कंसिडर कर सकते हो इसको, ओके। परवडेल का रहने त्याला? दो, अगर ये हो लॉन्ग टर्म में अगर है तो रहने दो, आहे ते ऑलरेडी आहे माझ्याकडे. हाँ रहने दो, फिर ये जाएगा ये लेवल पर, देखो ये अगर ये टेकआउट करता है ना ये हाई, ये इसके हाँ. ऊपर अगर सस्टेन करता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे अगला लेवल आपको देखने को मिल सकता है ये, ओके। हो. देखो ये सारी आसान चीजें है एनालिसिस वगैरह करना, लेकिन आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती काफी सारी चीजें, तो ते आपको दिखाई देना चाहिए कि क्या कन्फ्लुएंस आप कंसिडर कर सकते हो तू और असं क्या नहीं कर पेड सकते। क्लासेस घेतोस? आहे ना पेड क्लासेस, सॅटर्डे पासून बॅच पण चालू होते आपले नवीन पेड क्लासेसचे। हो का, ऑनलाइन का? हाँ तो उसमें मैं प्रॉपर सिखाता हूँ बेसिक से, स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन से, मेरी कुछ स्ट्रैटेजी वो भी इंक्लूड करता हूँ उसमें, और जो कन्फ्लुएंसेस हम कंसिडर करते हैं कि अभी आपको पता चलेगा कि मैं जो स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ उसमें मोस्ट प्रोबेबली टारगेट हिट होते हैं,
और अगर हाँ हाँ नहीं भी होते तो मैं तुझं कंसिडर ते करता हूँ कि टेलिग्राम उसमें वरती कैसे। त्या ट्रेडिंग प्रॉफिट ते हाँ चॅनल वो पण आहे. बंद, हाँ बंद कर दिया अभी वो चैनल। क्यों? हेलो, वो हाँ क्यों, अल्गो का ट्रेडिंग बरं? पे, वो अल्गो ट्रेडिंग पे बेस्ड था, और जो सर्वर पे था ना वो सर्वर बंद है फिलहाल, तो बंद कर दिया। और क्या है ना, लोग रिस्क मैनेजमेंट उसमें फॉलो नहीं करते, तो उसकी वजह से हाँ फिर लॉस होता है लोगों का, तो ओवर हाँ ट्रेडिंग भी करते हैं लोग उसकी वजह से। तो मैंने ये मग किया है कि असं उसमें पेड लाइव ग्रुप आहे सेशन का वगैरह, कोणता तुझा? नहीं सजेशन वगैरह नहीं देते, मैं आता मेन स्ट्रीम एकेडमी से, एकेडमी से ही सिखाता हूँ कि आप खुद से कर सकते हो ट्रेड। ओके, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ त्याच्या वैसे। डिटेल बद्दल टाकशील व्हॉट्सअपवर? चालेल, मला मेसेज करा, कोर्स के डिटेल भेजता हूँ हेलो हेलो सर। व्हाट्सएप पे। यस। सर मेरा अभी थोड़ा क्या है, मैं अभी थोड़ा बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अभी मतलब ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। तो मेरे को थोड़ा आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत? आप कौन से इसमें ट्रेड कर रहे हो अभी फिलहाल, सेगमेंट में? नहीं एक्चुअली मैं मतलब जैसे ही मैंने मेरा पोर्टफोलियो तो मैं थोड़ा बहुत मैं बना के रखा था। उसके बाद में मैंने अभी ऑप्शंस बैंक निफ्टी में चालू करा था मैंने, ऑप्शन में। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको अच्छा खासा आता है ट्रेड करना, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट है ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी होगी उसके लिए काफी प्रैक्टिस लगती है, और यस आपको सर। नॉलेज भी होना चाहिए उन सारी चीजों का, ऑप्शन कैसा होता है, क्या ऑप्शन क्या होता है, वो सारी चीजों का। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करते हो, अगर अगर आप नए हो, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है रिटर्न देने का, हाई रिटर्न देने का, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना है। ओके। हे ओके इंडियन ओके। एनर्जी मध्ये अजून ऍड करू का म्हणजे काही शेअर्स? नाही, ही जी ट्रेंड लाईन आहे ना दाखवली ही, हा अगर याच्यावरती हो सस्टेन करताय ना, तर मग तुम्ही ऍड करू शकता स्टॉक. करू शकतो. हा, मग ह्या लेवल पर्यंत आपण टार्गेट त्याच्यामध्ये बघू शकतो, पण या लेवलच्या वरती जर गेला तरच त्याच्यामध्ये ऍड करा. ओके, ठीक, थँक्यू. कारण मोस्ट प्रोबेबली इथे येईल या लेवलला, इथून थोडी हा प्रॉफिट बुकिंग दाखवेल, किंवा इथे कन्सोलिडेट करायला आले, मग वरच्या साईडला ते मुवमेंट देईल. ओके, तर आपण ओके त्याच्यामध्ये ट्रॅप नाही व्हावं, म्हणून मी सजेस्ट करेल की त्या ट्रेंड लाईनच्या वरती जाऊ द्या, आणि मग त्याच्यामध्ये अजून तुम्ही ऍड करू शकता क्वांटिटी. ओके ओके. सर ये भारत फोर्ज जो है डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन भी कर गया उसने। लास्ट सेशन में शायद देखा था भारत फोर्ज। हाँ हाँ, ये कोई थे, उन्होंने लिया था इसमें पोजीशन, तो उनको मैंने बताया था कि उन्होंने कॉल ऑप्शन लिया था भारत फोर्ज का। तो उनको बताया था अगर ये लेवल के आगे सस्टेन करता है तो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बाय किया था इस लेवल पे, तो मैंने उनको बोला कि आपने गलत टाइम पे एंट्री की, क्योंकि अगर आप देखते टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है। ओके, तो अगर देखते तो ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस होता है। फिर भी मैंने उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो आप होल्ड कर सकते हो भारत फोर्ज। ओके, ये अच्छा Hello. ब्रेकआउट है लेकिन यहाँ पे। Hello. हेलो। Sir, I have a like personal question with you. Actually, we both share like a similar background in sales. मैं अभी भी like working sales में हूँ. मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में असिस्टेंट मैनेजर हूँ. तो एक्चुअली एंड मेरा एज अभी 21 ही है. और आपने भी लाइक सेम पीरियड में ही लाइक मैंने इंस्टा पे भी लाइक आपसे डिस्कस किया था वो बारे में. तो लाइक आई वांट टू क्विट माय जॉब and I want to हाँ go जी। full time trading. I've been like trading since like 3 years now, and I have like अच्छा multiplied my like capital. मैंने 20,000 से स्टार्ट किया था. अभी पोर्टफोलियो लाइक मेरा 60 प्लस है, और मेरे पास सेविंग्स भी अच्छी है. देखो, अगर आपके पास 2-3 मंथ आप सस्टेन कर सकते हो, इतनी सेविंग है, और अगर आपका जो महीने का जो खर्चा होता है, ओके, एक नॉर्मल आदमी का, वो अगर आप आपके ट्रेडिंग से सस्टेन कर पा रहे हो, तो आप जा सकते हो फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो सारे कवर होने चाहिए, आपके ट्रेडिंग का जो आपका रिटर्न आ रहा है, ओके, उससे वो आपके सारे सस्टेन होने चाहिए आपके खर्चे, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप जा सकते हो, फिर अभी इंडिपेंडेंट हो सकते हो।
या फिर जॉब छोड़ सकते हो। एक्चुअली कैसा है, और लेकिन अभी के टाइम पीरियड में भी ना ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी जो कितना टाइम हो गया, लाइक अभी मार्च एंड भी चल रहा था, और लाइक लास्ट 3-4 मंथ्स में मेरा लाइक ट्रेडिंग का भी कुछ ये नहीं था, क्योंकि आप भी पता है सेल्स का कैसे रहता है मंथ एंड एंड ऑल। तो वो भी है कि मुझे प्रैक्टिस वापस एक बार ऑलमोस्ट 12 आवर्स होता है जॉब, 12 to 13 आवर्स सेल्स का। हाँ, वो हाउसिंग में थोड़ा सा है, थोड़ा सा कम भी है, लेकिन मैं बजाज में हूँ तो वो बजाज का कल्चर आपको भी पता रहेगा। हाँ जी, तो बैक एंड का ज्यादा काम होता है। हाँ हाँ हाँ, बैक एंड का ही मोस्टली डॉकेट्स वगैरह डिसबर्समेंट वगैरह रहता है। तो यस यस, तो वही वो भी ज्यादा रहता है। सो अभी प्रैक्टिस तो वैसे फिलहाल तो एक 3-4 महीने हो गए नहीं हुआ है, लेकिन स्विंग ट्रेड्स में हमेशा कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड्स चल ओके। रहा है। एक आप क्या करो, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, जी। तो उसमें आप जाओ और आपका पीएनएल स्टेटमेंट देखो कि आप कितने दिन प्रॉफिटेबल हो या फिर कैसा है आपका, रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। ओके, यू तो मीन ये इन सारी चीजें यू मीन इन इंट्राडे और इन स्विंग ट्रेड्स? सब कंसिडर करके ओके ओवरऑल आपका जो, क्योंकि कौन से भी आप ट्रेडिंग स्टाइल चूज करो, आपका फाइनल मोटिव तो ऐसा होता है हमारा पैसे कमाने का। ओके, तो आपको कितने पैसे आ रहे हैं, आप कितने दिन लॉस कर रहे हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। ओके, ये राइट सारी चीजें उसमें ये होता है। तो अगर राइट आपके एक्सपेंसेस निकल रहे ट्रेडिंग से, ओके, राइट। तो आप कर सकते हो ये। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 मंथ्स अगर आप प्रॉफिटेबल हो कंटिन्यूअसली तो आप नहीं, क्विट कर सकते हो जॉब। 6 मंथ्स में हूँ, वही तो मैं लाइक आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैंने कैपिटल को, मेरे जो स्विंग ट्रेड से ही कैपिटल्स हाँ को जी। 3 टाइम्स किया है। हम्म, और जी, और अभी कैसे है, मेरा एज भी इतना नहीं है, मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं ऐसे हाइपिंग जॉब को लाइक मैं ऐसे रिजाइन वगैरह का बात करूंगा तो वो साफ साफ बोल देते कि लाइक हाइपिंग जॉब है, क्यों रिजाइन करते, दैट्स व्हाई। सो हाँ आपको, जी। आपका और मेरा सेम लाइक सेम कंडीशन में है, सेम फॉर्मेट में है, तो डायरेक्टली आपसे ही पूछना बेटर समझा मैं। हाँ, तो ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैं जब पहले करता था ना ट्रेडिंग, तो पहले तो मेरा आप लाइक समझो में रह के भी ट्रेड करते थे या कैसे? स्विंग में इंट्राडे भी करता था, और सेल्स का आपको पता है कि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है जॉब हाँ करते हाँ तब हाँ, ट्रेड राइट करने के लिए। क्योंकि राइट मैं राइट। एसबीआई में था, क्रेडिट कार्ड या फिर फोन पे इसमें जॉब करता था, तो मेरा कंटिन्यूअसली क्लाइंट नहीं होते थे दोपहर को। ओके, शाम को ज्यादा वॉक इन होती थी, तो मैं दिन भर ट्रेड कर सकता था। ओके, तो मैं रात में स्टॉक सिलेक्शन करता था और दिन में जब भी उसमें ब्रेकआउट वगैरह ये मिलता था तब मैं ट्रेड लेता था। तो पहले पहले मेरे तो फोन जो में ऊपर से। ऊपर के खर्चे थे, हाँ, वो हाँ, निकल जाते थे ट्रेडिंग में ओके से, जैसे कि ओके रिचार्ज हो गया, ये सारी चीजें हो ओके गई। ओके, ओके उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर मेरे जब जितनी मेरी सैलरी थी उतना रिटर्न आने लगा, फिर मैंने सोचा कि क्विट करते, फुल टाइम देंगे तो और भी अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने ओके 8 महीने 1 साल प्रॉफिटेबल रहा, फिर उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि जॉब क्विट करने का। ओके। एट व्हाट एज सर? एज क्या? अभी मैं 23 हूँ, तो मैंने शायद 22 21 पे ही छोड़ दिया था, 21 या फिर सर 21 है कैपिटल, ना। हेलो। कैपिटल सर कैपिटल, व्हाट वाज द कैपिटल? कैपिटल मेरा पहले था 50,000। ओके, ओके तो और मल्टीपल टाइम्स मैंने अकाउंट भी ब्लॉक किया है मेरा। ओके ओके ओके। हाँ जी, नहीं, तो अभी तक वो ऐसे फ्लो करके वगैरह नहीं करके हुआ है मेरे पास से। और मेरा एक्चुअली मेरा कैसा प्लान था, 1 लाख कैपिटल के साथ 100 ट्रेड्स के हिसाब से मैं वन वन लाइक 1 के मैं मतलब ये रिस्क कर सकता हूँ उतना, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ओके, तो 100 क्योंकि ट्रेड्स मेरा लॉस ये नहीं बुक कर सकूंगा ना, ये मेरा स्ट्रेटेजी है कि पहले सस्टेन होने का देखना है, प्रॉफिट नेट एग्जैक्टली प्रॉफिट एग्जैक्टली के पीछे नहीं जाना है। सस्टेन पहले होना है, लाइक 6 to 8 months, फिर बाद में प्रॉफिट जैसे वही जैसे फ्लो बढ़ेगा वैसे। वही इम्पोर्टेंट है मार्केट में, क्योंकि अकाउंट ब्लो क्यों होता है मार्केट में, जब आप बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हो ना, राइट, तभी रिस्क वही बढ़ा। मेन रीजन इंडियन मार्केट में है वो कि अकाउंट ब्लो होते हैं, क्योंकि राइट नॉलेज राइट नहीं होता। क्योंकि बैंक निफ्टी में कैसा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट दिखते हैं। ओके, राइट राइट अगर आप मार्केट में आके पहले 1-2 दिन में आपका लॉस हुआ ना, तो वो काफी अच्छी बात है, लॉस हुआ तो। क्योंकि राइट अगर आपको प्रॉफिट दिख गए ना बड़े बैंक निफ्टी में, तो आप राइट गैम्बलिंग करने लगते हो। राइट तो राइट राइट लॉस लॉस होना बेटर होता है अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो पहले, क्योंकि आपको राइट पता चलता है भाई सीखने से ही आएगा आपको। अगर राइट आपका बिन सीखे अगर प्रॉफिट मिलता है आपको 10,000 20,000, तो लस्ट बढ़ जाती है उसमें कि अरे बैंक निफ्टी में बहुत प्रॉफिट, तो आप गैम्बलिंग चालू कर देते हो उसमें। राइट राइट। ठीक है सर, दैट्स इट। मेरे को इतना ही पूछना था। और एक टेक्निकल एक यस क्वेश्चन था, यस एक्साइड देखेंगे क्या? एक्साइड आप ये किए रहेंगे? एक्साइड इंडस्ट्रीज।
स्टॉक फाइनेंस लाइक फंडामेंटली बहुत सॉलिड है, प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट्स हमेशा बुक करता है, डिविडेंड क्लासिक है, लेकिन टेक्निकल्स में ये कर रहा है। तो मैंने पढ़ा था एक बुक में कि लाइक जब फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है और नेट प्रॉफिट में कंपनी, और जब स्टॉक गिरता है तो और बाइंग क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, ये पढ़ा था मैंने। ये जो पर्सपेक्टिव है ना फंडामेंटल्स का, वो इसमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस वालों का, ओके। लेकिन हाँ हम क्या करते हैं अभी पर्सनली, मैं मेरे ट्रेडिंग से मैं क्या करता हूँ कि मुझे कितने जल्दी रिटर्न्स मिल सकते हैं, ओके। हाँ हाँ भले उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ओके, राइट उसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे है कि वो उसके उसमें पोटेंशियल है कि अभी ये 150 का स्टॉक जो है वो 1500 तक जाए, ओके। लेकिन राइट मेरे लिए मैटर क्या करता है, सबसे बड़ी चीज कि वो कितने रिटर्न दिनों कौन में सा उतना है? रिटर्न्स दे सकता है, ओके, उसका ड्यूरेशन नहीं क्या होगा। नहीं, ये मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए लाइक ये सोचा है, लाइक अगर लाइफ लॉन्ग टाइम टर्म वाली के लिए स्टॉक सोच है। रहे हो तो कर सकते हो कंसिडर, लेकिन फंडामेंटल एनालिस्ट भी जो होता है ना वो टेक्निकल एनालिस्ट का हेल्प लेते हैं एंट्री करने के लिए, ओके, क्योंकि आपको टेक्निकल्स राइट प्लेस। टेक्निकल्स में मैंने देखा, टेक्निकल्स में ब्रेकआउट नहीं दे रहा है वो, और एक लाइक यहाँ फॉलिंग पे वेज अच्छा पैटर्न भी। इसका ब्रेकआउट, हाँ यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिल गया था इसको, नहीं, ये जो लेवल है वनडे ना यहाँ में, पे, राइट, हाँ वनडे में, यस यस हाँ यस। डेली टाइम फ्रेम में, जी, तो ये यहाँ पे मैक्स टू एंट्री था, मैक्स या लाइक फिर अपर टॉप अगर तक ही जाएगा ना, मैक्स टू मैक्स अपर टॉप तक ही जाएगा, वही तो मैं जब से होल्ड कर रहा हूँ ना, तब से यस वो एरिया तक ही जाएगा, क्योंकि जब मैं लाइक ट्रेड भी देखो लिया था अभी ना मेरा अगर, हाँ जी, मेरा अगर इस स्टॉक पे नजर होता ना पहले से, तो मैंने कंसिडर किया तो एक दो ये तीन यस, टच है, अगर डिप्स अगर डिप्स। मुझे ऐसे सिचुएशन में कंसिडर करना होता कि फंडामेंटल्स अच्छे और मुझे इस स्टॉक में एंट्री करनी, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता, ओके, इस कैंडल पे, क्योंकि मेरा ओके, यहाँ पे रिस्क कम है और रिवार्ड अगर हम देखें तो मैंने रिवार्ड अभी काफी अच्छा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एक्चुअली वो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 3 लेके, सर्कल जो आपने बनाए ना सर, मैंने भी उस टाइम पे डिप्स पे बाय किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओके, लास्ट एक फोर्थ डिप है, तो टोटली मेरे अमाउंट के जो नीचे आ गया, लाइक -3% नीचे आ गया, तो वापस हाँ एक बार जी, मैंने एवरेज किया उसे, तो हाँ आप यहाँ वही पे हुआ है, इस, एवरेज ही हाँ करते जा रहा एरिया हूँ। ऑफ इंटरेस्ट पे एवरेज कर सकते हो, ओके, लेकिन हाँ ऐसे डिप्स रैंडम में, एरियाज में बाय मत करो स्टॉक। नहीं नहीं, बाय डिप्स पे ही किया है मैंने, और सिर्फ अभी एवरेज ही कर रहा हूँ, बस वही प्रॉब्लम है, नीचे ही जा जब, रहा है, मैं एवरेज ही कर रहा हूँ इसलिए हाँ मैं। जब भी बाय करते हैं ना हम, तो बाय करने से पहले ये कंसिडर करो कि कौन से लेवल पे बाय कर रहे हो, ओके। अगर आप यस, ऐसे फॉलिंग फॉलिंग सिचुएशन में अगर आप एवरेज कर रहे हो तो उसका कुछ फायदा नहीं होता, ओके। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बाय करो, क्योंकि हमें वहाँ पे पोटेंशियल भी दिखता है कि अरे हाँ है पोटेंशियल स्टॉक में ऊपर जाने के, ओके। right, like what do you think about the stocks, like fundamentally, इलेक्ट्रिक ईवी सेक्टर में बूम आएगा ये, like फंडामेंटल तो मुझे नहीं पता, okay, अ, like in देखो case अभी of वो तो ईवी एनर्जी ईवी सेक्टर में सेक्टर एंड आता है। ऑल, क्योंकि एक्साइड कैसा है, मोस्टली सभी पावर पावर बैटरीज एक्साइड के ही रहते हैं, और पावर ग्रिड मोस्टली दो दो ही कंपनीज जो है लाइक फेमस इंडिया में, वही है पावर सेक्टर में। लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं इस फील्ड के बारे में, पावर के बारे में, लेकिन मैंने सुना था कि एक साइड जो बैटरीज बनाती है वो ओके, कुछ अलग होती है, और जो अभी मोटर व्हीकल जो है ईवी, तो हाँ, मोस्ट उसमें सप्लाई जो मोस्ट बैटरीज सप्लाई है वो अलग एक्साइड के ही तरीके है, से मोस्ट बनती है। सप्लाई। हाँ मतलब सेमीकंडक्टर्स का डिफरेंस है, अच्छा, लेकिन जो बैटरीज है वो एक्साइड के ही मोस्टली, जो आप लाइक फंडामेंटल्स भी देखेंगे, काइट में भी आप लाइक फंडामेंटल्स का देखेंगे, तभी भी उसमें भी लाइक नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, बैलेंस शीट बढ़ती ही जा रही है, और डिविडेंड्स भी अच्छा, ठीक अच्छा, है, लाइक यस यस। तो फंडामेंटली अगर आपको लगता है अच्छा है तो कर सकते हो आप बाइंग, नो वरीज। ओके, उसके और एक साथ में अगर छोटा सा टेक्निकल डाउट साथ था दे रहा है। सर, यस, और एक छोटा सा यस, डाउट था, इफ यू हैव स्पेयर टाइम, यस, मुझे ऑयल ऑयल इंडिया का भी थोड़ा सा ये था कि लाइक आप मोस्टली फंडामेंटल ही था, आप टेक्निकल नहीं था। ऑयल का कैसे सर, ऑयल जब लाइक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम देखने जाएं तो ऑयल का कैसा है, ऑयल का यूज कम होएगा, राइट, तो उसका डिमांड हाँ, कम होएगा, तो अब उसका प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस है, या फिर लाइक डिमांड खत्म होने की चांसेस है जब ईवी आएगा तब, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक। ये ऑयल का मैं फंडामेंटल्स में ज्यादा नहीं करता, तो ऑनेस्टली मैं नहीं दे सकता इसका आंसर कि वो ऑयल का क्या होगा, क्या, क्योंकि मेरा जो मार्केट पे डिविडेंड के या फिर स्टॉक्स मैं, है ना सर, डिविडेंड के स्टॉक्स में वो होल्ड करके रखा हूँ, अच्छा, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया वगैरह, जो अच्छा, हाई डिविडेंड पेइंग है ना, वो मोस्टली मैं वो होल्ड करके रखा हूँ, और अच्छी क्वांटिटी। क्योंकि मैं कमोडिटीज में ट्रेड भी नहीं करता, उसके लिए फंडामेंटल्स पे उसके इतना ध्यान भी नहीं रखते, और स्टॉक के भी फंडामेंटल्स में नहीं देखता ऑलमोस्ट किसी भी, ओके। ओके, सिर्फ मैं वो जो सेक्टर्स का बोलता हूँ ना, सेक्टर्स का भी मैं
टेक्निकल एनालिसिस से ही देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर बुलिश दिख रहा है, उसके हिसाब Okay. से ही मैं स्टॉक में एंट्री करता हूँ। फंडामेंटल्स में नहीं देखता क्योंकि इतना नहीं देता मैं इसमें ये इम्पोर्टेंस। ओके एंड सर आपके वॉच लिस्ट में या फिर लाइक आपके पोर्टफोलियो में से कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आप सजेस्ट करेंगे कि लाइक सभी ने बाय करना चाहिए, आप बाय कर चुके हैं ऑलरेडी? अभी जो है ना, मैंने मेरे स्टॉक जो पोर्टफोलियो है वो मैंने ऑलमोस्ट ये किया है, एम्प्टी किया है मैंने, फंड जरा दूसरी जगह पे लगाया। तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मार्केट जब करेक्शन देगा ना तो मैं फिर से ये डेवलप करने वाला हूँ। ओके ओके और मैं ओवरऑल रिटर्न से ही पोर्टफोलियो में ये करता हूँ, स्टॉक्स लेता हूँ मैं, डिविडेंड वगैरह इन सारी चीजों के लिए स्टॉक नहीं लेता। ओके 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 ग्रेट। एंड सर पर डे लाइक परसेंटेज में आप लाइक कंसीडर करेंगे तो पर डे प्रॉफिटेबल सिनेरियो में कितना आप लाइक एक्सपेक्ट करते हैं लाइक बुलिश मार्केट में? मैं एक्चुअली मैं मेरी स्ट्रेटेजी बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो वो के आप साइज में या फिर स्टॉक के साइज में? नहीं स्टॉक इन द सेंस ऑप्शंस में, स्टॉक के हिसाब से या मेरे पर डे? पर डे देखो, मैं ऑप्शन जो है वो मैं डेली ट्रेड नहीं करता, ओके वीक में एक बार दो बार ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, जब भी मुझे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है स्टॉक या फिर ये, तभी मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि डेली अगर आप ट्रेड करते हो ना ऑप्शंस में, आपकी एक्यूरेसी भी मेरे हिसाब से इतना ये नहीं करती, और स्टॉक्स में भी ट्रेड करना चाहिए, उसमें भी काफी अच्छे रिटर्न्स ओके मिलते हैं लाइक आपको। जब अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है और कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड के बाद में लाइक आप ट्रेड करते हैं, राइट? हाँ। देखो अभी रिटर्न्स का जो है वो मैंने ऐसे कहीं डिसाइड नहीं किया, या फिर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इतने रिटर्न्स आएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे दिन पे आपके पोर्टफोलियो पे या फिर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आपको 4-5% इजीली आप ग्रैब कर सकते हो। ओके, और ओवरऑल आपका स्टॉप लॉस वगैरह वो सारी चीजें एवरेज करके आप अगर आप प्रॉपर ट्रेड करते हो डेली, ओके, तो आप 3 to 5% निकालना भी इजी चीज है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर नीचे करके ओवरऑल आपको इसमें, आपने कई लोग देखे होंगे कि वो 100% टू 150% रिटर्न लेते हैं स्टॉक्स में। राइट राइट ओके राइट ओके, जो डेली एवरेज होता है उसका 5%, 5 to 6%। ओके, तो वो जी डिपेंड करता है आपने लाइक सिचुएशन में। आपने जो 3 to 5% में ये किया ना सर, तो एक्चुअली मेरा सिनेरियो कैसे था, मैंने लाइक 20,000 से स्टार्ट किया था। 20,000 में एक लॉट आता था, एक लॉट BNN निफ्टी में। तो उसमें लाइक अराउंड 10% बुक होता था प्रॉफिटेबल, इसमें 12 to 10%, और जो लाइक मैं स्टॉप लॉस बेयर करता था वो अराउंड 7% था। तो मैं नेट टोटली लास्टली नेट प्रॉफिट में ही रहता था आफ्टर ट्रेड्स में। तो ये मेरा करेक्ट सिनेरियो या फिर थोड़ा सा चेंज वगैरह कुछ करना पड़ेगा इसमें? तो मतलब आपका आवाज बीच में कट हुआ था। विनिंग ट्रेड में मैं अराउंड 2,000 ये करता था, प्रॉफिट लेता था, और लॉस अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अराउंड 1,500 समथिंग, 1,500-1,600 लॉस होता, और विनिंग रेशियो अच्छा था। तो जब आपका 20,000 था ना, तो अगर आप 1,000 रुपए लॉस लेते हो तो वो हो गया आपका 5%। ओके, राइट राइट तो आप उस ट्रेड में एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर देखो मेरा जो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, अगर वो 1.1:2 से आगे है तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ। ओके ओके हाँ, तो ओके वो मैटर करता है कि आप रिस्क कितना कर रहे हो और उसमें एक्सपेक्ट कितना कर मेरा रहे 1:25 था, मतलब वही लाइक 20,000 एंड 22,000 एंड 15,000 हो। का। हाँ, तो ठीक है, वो आप कर सकते हो, उतना 5% रिस्क कर सकते हो, क्योंकि हाँ छोटे पोर्ट फाइव ये टू जो है सेवन ना परसेंट 1% रिस्क करो या फिर 2% रिस्क करो, ये जो है ना वो बुक्स में अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ वो वही जो ना लोग वही बुक्स मैंने लिखते हैं हाँ उनका, जी हाँ, उनका काफी बड़ा पोर्टफोलियो होता है, तो 1% भी जी उनका मिलियंस में होता है। जी 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 तो वही हम मुझे तो लाइक हमारे जैसे थेरोटिकली वो रिटेलर्स, एग्जिस्ट नहीं करता है जी। हाँ जी, क्योंकि हमारे जैसे रिटेलर्स अगर 1% रिस्क करेंगे 100 रुपए 10,000 स्टॉप रुपए लॉस पे, 2 मिनट में हिट हो गया। हाँ, और एक्सपेक्ट भी हम क्या करेंगे फिर, 100 रुपए जी से जी अगर पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे तो कब बढ़ेगा पोर्टफोलियो। जी जी राइट राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो दैट्स इट सर, इतना ही पूछना था। हैड अ ग्रेट सेशन सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो अगर आपको फिर से देखना है या फिर जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया सेशन, तो ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा फुली। ओके, तो आप वहाँ पे देख सकते हो सेशन, और मैं ट्राई करूंगा कि लाइव ट्रेड लाइव स्ट्रीम करूँ लाइव मार्केट में एक आध बार। ओके, मंथ में एक बार तो फुली हम करेंगे ट्रेड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस
सब्जेक्ट के बारे में वीडियो देखना पसंद करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। थैंक यू।